Good morning, students. Dear students, today we will read chapter number 8 of your book Honeycomb. Name of the chapter is Fire, Friend and Foe. In this chapter, we will read about fire, how it is useful for us, how it becomes dangerous, what is fire, how did we discover it, how do we control it. फायर, आग जो है हमारे लिए कैसे उपयोगी होती है, कब ये खतरनाक बन जाती है और कैसे बन जाती है, आग क्या होती है, हमने इसको कैसे खोजा और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आग मित्र भी है और एनिमी भी है, यानी कि मित्र और दुश्मन दोनों हो सकती है। Let's come to the chapter. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. जो प्राचीन मनुष्य था उसको आग का पता नहीं था, लेकिन he must have seen the damage, लेकिन उसने उसके द्वारा किए जाने वाले नुकसान को जरूर देखा होगा। डैमेज इट कैन कोज, इट कुड कोज, जो ये कर सकती थी वो नुकसान उसने ज़रूर देखा होगा। ही मस्ट हैव वॉच लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। उसने आग को प्रयोग करने से पहले ही उसने लाइटनिंग देखी होगी, यानी कि बिजली कड़कती हुई देखी होगी आसमान में, एंड वोल्केनोज, जो ज्वालामुखी फटते हैं वो ज़रूर देखे होंगे जब उसने आग का प्रयोग करना शुरू किया होगा उससे पहले ही। वोल्केनोज, जो ज्वालामुखी जिसमें से लावा निकलता है, वो देखे होंगे उसने ज़रूर। फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस, आग जो है बहुत शक्तिशाली और ख़तरनाक थी। एंड ही वाज फ्राइटेंड, और जो अर्ली मैन था वो डरता था उससे काफ़ी, फ्राइटेंड, डरा हुआ था। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आग ने जो प्राचीन मनुष्य था उसको ज़रूर पजल किया होगा, उसको कंफ्यूज किया होगा, बेचैन किया होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आग जो है वो एक रासायनिक, केमिकल रासायनिक रिएक्शन प्रक्रिया का परिणाम होता है। when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन के संपर्क में आती है, इन ए फ्यूल, ईंधन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के संपर्क में ऑक्सीजन आती है, एक केमिकल रिएक्शन, तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। आग जो है ताप, गर्मी, हीट को हम ताप भी कह सकते हैं और गर्मी भी, और रोशनी के रूप में जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो केमिकल रिएक्शन होता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर, और यही इसी को हम आग कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। आग को जलाने के लिए, आग जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ्यूल मतलब ईंधन, जैसे वुड होती है वो ईंधन है, इस तरह से ऑक्सीजन एंड हीट, ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, टू मेक फायर। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल के एग्जाम्पल्स क्या है? वुड लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस जो खाना पकाने के लिए गैस होती है एलपीजी जैसे, और पेट्रोल जो है ये इसके फ्यूल के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन कहाँ होती है? हवा में होती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। ये दैट इज़ वाई, इसीलिए जब आप ब्लो मतलब फूंक मारते हैं एक स्मोल्डरिंग पेपर, मतलब एक जो पेपर को जलाते हैं ना, तो उसमें फ्लेम नहीं निकलती, वो धीरे धीरे जल रहा होता है। जब फूंक मारोगे तो बस्ट इनटू फ्लेम, उसमें लपट निकलेगी। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, जो तीसरी चीज़ है वो हीट की ज़रूरत होती है आग के लिए।
फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। ईंधन और ऑक्सीजन अपने आप आग नहीं जला सकते। और एल्स ए न्यूज़पेपर और ए स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। और इसी तरह से न्यूज़पेपर या जो स्टिक पड़ी हुई है ओपन में, वो आग जो है अपने आप नहीं पकड़ सकती। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, किसी कागज़ के टुकड़े या लकड़ी को जलाने के लिए, वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर, हम उसको गर्म करते हैं कि आग को पकड़ने से पहले। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच, हम इसको कैसे करते हैं? माचिस की तीली जलाकर। एवरी फ्यूल हैज़ ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न, हर ईंधन का एक पार्टिकुलर विशेष तापमान होता है जिस पर वो जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और जिस तापमान पे वो जलना शुरू करता है उसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं, यानी कि जलन बिंदु कहते हैं उसको। जब वो वहाँ से जलना, उतना तापमान होने पर वो जलना शुरू कर देता है, या किंडलिंग टेम्परेचर, या मतलब उसका जलने का जो तापमान है उसको किंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। इट इज़ समटाइम्स, किंडल मीन्स भी आग होती है, मतलब उसका जलने का जो बिंदु होता है जलन बिंदु ही होता है। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, कई बार ये कहा जाता है कि आग जो है एक अच्छा नौकर है परंतु एक बुरा मालिक है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल, इसका मतलब है कि आग जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है, यूज़फुल, जब तक उसको कंट्रोल में रखा जाता है। फॉर इंस्टेंस, वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के लिए हम इससे खाना बनाते हैं, अपने घरों को गर्म रखते हैं सर्दियों में, और बिजली पैदा करने में ये काम आती है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक होती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, हर साल हजारों घर और दुकानें जो है आग के कारण उनको नुकसान होता है। आग है जो उनको नुकसान करती है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, जंगल के भी बड़े बड़े जो मैदान होते हैं, एरिया जो होता है वो इसके द्वारा नष्ट हो जाता है। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, जैसे कि 3 चीज़ें आग को शुरू करने के लिए ज़रूरी हैं। देयर आर 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट, इसी तरह से 3 तरीके हैं जिनके द्वारा आग को पुट आउट मतलब बुझाना, आग को बुझाया जा सकता है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे इन ईच, हर तरीके में एक वन ऑफ द 3 थिंग, इन तीनों में से एक चीज़ को हटा लिया जाता है जो कि इसके लिए ज़रूरी होती हैं। आग जलाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उन तीनों चीज़ों में से अगर एक चीज़ को हटा लिया जाए तो आग को बुझाया जा सकता है। यानी कि जैसे 3 चीज़ें इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए, इसी तरह से इन तीनों में से अगर एक चीज़ को कम कर दिया जाता है तो ये बुझ जाती है। बर्निंग इज़ टेकन अवे, आग को बुझाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। एग्जाम्पल के लिए पहले तरीके में हम फ्यूल ईंधन को हटा सकते हैं, यानी कि वुड जो जल रही होती है वुड को हटा लेंगे आग में से, तो आग कहाँ से जलेगी। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर आग में ईंधन नहीं होगा, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई आग नहीं जल सकती। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट,
हम आग को सिंपली डाई आउट मतलब उसको बुझा सकते हैं, कम कर सकते हैं केवल कोई ईंधन न डालकर, उसमें कोई ईंधन आगे ऐड ना करें तो वो बुझ जाती है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। और दूसरा तरीका आग को बुझाने का कि उसमें ऑक्सीजन को जाने से रोका जाए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो इसका मतलब आग भी नहीं होगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद ए डैम्प ब्लैंकेट और ए सैक। जो छोटे लेवल पे आग लगी होती है तो उसको हम बुझा सकते हैं, पुट आउट और स्मोदर्ड, उसको सफोकेट कर सकते हैं वहीं पर विद ए डैम्प, गीले कंबल को डालकर या बोरे को उसके ऊपर डालकर। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है उस जलती हुई चीज़ तक नहीं पहुंचेगी तो वो आग बुझ जाएगी। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने के काम में लाई जाती है। एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाना। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल। ये ऑक्सीजन को उस जलती हुई चीज़ तक पहुंचने से रोकती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीच में आ जाए तो। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज़ टू रिमूव द हीट। और तीसरे तरीके में हीट को अगर वहाँ से हटा लिया जाए, ताप को, जो गर्मी उसको मिल रही है यानी कि उसका तापमान कम कर दिया जाए तो भी आग जो है बुझाई जा सकती है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। अगर तापमान को उसके जलन बिंदु से कम कर दिया जाए, उस चीज़ के जलन बिंदु से, मटेरियल के, तो आग बुझ सकती है। द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। वो जो ईंधन है वो जलना बंद कर देगा अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैस्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट। आप जो है बर्निंग मैस्टिक, जो जलती हुई तीली होती है माचिस की या जो मोमबत्ती होती है, उसको बुझाने के लिए उसके ऊपर फूंक मारते हैं। ब्लो मतलब फूंक मारना। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। ऐसा करते हुए आप जो है जो फ्लेम जो लपट होती है उसके आसपास जो है टेम्परेचर डाउन कर देते हैं फूंक मारकर, जो उसका जलन बिंदु होता है उससे कम कर देते हैं। एंड द कैंडल गोज आउट। और जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर। और कई बार पानी जो है आग के ऊपर डाला जाता है। इट अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोवर्स द टेम्परेचर। ये जो बर्निंग जो जलता हुआ ईंधन होता है उसकी गर्मी को सोख लेता है पानी और उसके तापमान को कम कर देता है। लोअर मतलब कम करना। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जो ब्लैंकेट ऑफ वाटर मतलब पानी का जो कवर होता है, यहाँ पे ब्लैंकेट कंबल नहीं, कवर, जो पानी की लेयर जो आ गई बीच में, ये ऑक्सीजन की सप्लाई भी रोक देती है। एंड द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड। और आग जो है बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। कई आग जो है वो पानी से नहीं बुझती हैं। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर पानी जो है तेल वाली आग पर डाला जाता है तो जो तेल है वो पानी के ऊपर आ जाएगा और जलता रहेगा, कंटिन्यू टू बर्न, जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस। ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। क्योंकि पानी जो है वो बहुत तेज़ी से बहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट। तो वो जो बहेगा तो वो उस जलते हुए तेल को अपने साथ ले लेगा एंड विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। और इस तरह से जहाँ जहाँ तक पानी जाएगा आग भी पहुँच जाएगी। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कोज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो बिजली वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो मशीनें होती हैं, यंत्र होते हैं, उनके ऊपर भी पानी का वाटर शुड नॉट बी यूज्ड। वहाँ पे भी पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक। और जो पर्सन पानी छिड़कता है उसको बिजली का करंट लग सकता है एंड बी किल्ड, और मारा जा सकता है।
A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. जो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला यंत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होती है, वो सबसे अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिकल फायर यानी कि बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम लाखों रुपए जो है आग से लड़ने में खर्च कर देते हैं हर साल। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड द वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और इससे भी ज़्यादा वी स्पेंड मोर, इससे भी ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं ऐसे तरीके फाइंड आउट करने में, कौन से तरीके कि आग को कैसे रोका जा सकता है। आग से होने वाले नुकसान को रोकने में और भी ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। प्रिवेंटिंग फायर्स, आग को रोकने में, फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है और जो आग लगती है उसके रोकने के उपाय जो खोजे जाते हैं, उनको खोजने के लिए हम और भी ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं। ऑन द होल, इस सब के बाद हम कह सकते हैं वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर। हम मतलब फायर कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ, और इसको हम अपनी जो प्रतिदिन का जीवन है उसको आग को प्रयोग करने और उसको कंट्रोल करने के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। वी हैव लर्नड रादर वेल, अच्छा सीख चुके हैं। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन। काफ़ी समय पहले, लॉन्ग अगो, कोई फायरमैन नहीं होते थे जैसे कि आजकल होते हैं। आग से जो फायर फाइटर, आग से जो लड़ने वाले, आग बुझाने वाले, व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर। हर कोई जो है आग से लड़ने वाला बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज। लोग जो है ह्यूमन चेन मतलब मानव श्रृंखला बना लेते थे, मतलब हाथ से हाथ पकड़ लेते थे। ये चेन देखिए दी भी हुई है, ऐसे चेन बना लेते थे। जहाँ पर आग लगी हुई है और जहाँ पे तालाब है वहाँ तक, तालाब में से एक जो है भर के देता उसको बाल्टी, फिर उसको दे देता और फिर खाली बाल्टी उसको दे देते। इस तरह से वो चेन मानव श्रृंखला बना लेते थे और बकेट को एक दूसरे को पास करते थे, पोंड से लेकर ब्लेज मतलब जहाँ पर आग लगी होती थी वहाँ तक। दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, आज भी ऐसा किया जाता है अगर ज़रूरत होती है तो। नाउ देर आर laws about building construction which ensure that space is left between building to reduce the fire risk। और आजकल ये कानून बन गए हैं जो भवन निर्माण के, जिसमें ये निश्चित किया जाता है कि बिल्डिंग्स के बीच में, दो बिल्डिंग तीन, इनके बीच में जगह छोड़ी जानी चाहिए ताकि जो आग का जो जोखिम होता है वो कम कर सके। टू रिड्यूस मतलब कम करना, फायर रिस्क मतलब आग का जोखिम। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली ए पब्लिक प्लेस मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। जो नई बिल्डिंग बनती हैं, खासकर जो जनता के लिए होती हैं, वो ये उनमें ये निश्चित किया जाता है कि वो फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, जो आग रोधी जो नियम हैं उनका पालन करें। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स। जो फायर फाइटिंग वर्कर्स, जो आग से लड़ने वाले कर्मचारी होते हैं, आग बुझाने वाले, उनके ग्रुप को स्पेशल इक्विपमेंट दिए जाते हैं, मतलब विशेष उनके इक्विपमेंट मतलब यंत्र होते हैं उनको दिए जाते हैं उनको, और उनके ग्रुप को फायर ब्रिगेड कहा जाता है। वो आग बुझाने का काम करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। इन फायर फाइटर्स को काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है। दे पोजेस मैनी स्किल्स, उनको काफ़ी कौशल होते हैं, उनके पास काफ़ी स्किल्स होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली की सप्लाई रोक देते हैं जहाँ आग लगी होती है। नोक डाउन डेंजरस वॉल्स,
अगर किसी कोई दीवार जो है खतरनाक होती है उसको गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी का छिड़काव करते हैं। एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, आग को कंट्रोल में लाने के लिए। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, और वो प्राथमिक जो उपचार होता है यानी कि डॉक्टर से जाने के से पहले जो उपचार दिया जाता है उसको फर्स्ट एड कहा जाता है, उसमें भी उनको ट्रेनिंग होती है, सो दैट ताकि दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स एंड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, ताकि वो उन लोगों की सहायता कर सकें जो आग से सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, जिनको आग से जल गए हैं जो, या धुएं से, जिनको धुएं से प्रभावित हो गए हैं, उन लोगों की सहायता कर सके। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडोप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। आग की खोज के कारण जो डिस्कवरी एंड इट्स यूजेज और उसके प्रयोग के कारण जो प्राचीन मनुष्य था उसको प्रकृति के साथ सामंजस्य बढ़ाने में जो है काफ़ी मदद मिली। टू कोप विद मतलब सामंजस्य, यानी कि उसके साथ एडजस्ट होने में काफ़ी मदद मिली। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे वो सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ में, मतलब वो सेटल्ड लाइफ जीने लग गए। मनुष्य जो अर्ली मैन था उन्हें सेटल लाइफ करने, लाइफ को सेटल्ड बनाने में आग ने काफ़ी सहायता की। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आग को अब भी जो है काफ़ी संसार के काफ़ी भागों में आज भी पूजा जाता है। फायर इज़ इंडीड ए फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। फायर, आग जो है वास्तव में एक फ्रेंड है, परंतु हम जानते हैं कि ये काफ़ी खतरनाक हो सकती है, खतरनाक दुश्मन हो सकती है अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो। स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ फिनिश्ड. This is comprehension check, and working with the text is also there, so try to do it yourself. I will send the PDF also, and try to do the exercise also. Okay students, I will send the solutions in PDF. Bye.